हजरत मौला अली ने अपना घर बनाया था कब्रिस्तान के करीब। जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, कहाँ बनाया था? कब्रिस्तान बिल्कुल कूफे में बाहर, बस्ती से बाहर, कब्रिस्तान के करीब। किसी ने पूछा है अली मौला कायनात बाबुल इल्म आप बस्ती में छोड़ के कब्रिस्तान के करीब में घर क्यों बनाया? फरमाया मैं जब कब्रिस्तान के करीब जाता हूं, जब लोगों में बैठता हूं तो वो गीबतें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, और जब मैं कब्रों के पास बैठता हूं तो वो जब मुझे अल्लाह का कुर्ब वहां मिल जाता है। सुभान यानी वो कभी ना फालतू बातें करते हैं मुर्दे, ना कोई उल्टी सीधी बात करते हैं, बल्कि जब भी उनकी कब्र के पास बैठो तो अपने रब के याद आने लगती है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, तो यूं भी हो सकता है इस महफिल में मेरा कोई ऐसा भाई बैठा हो जिसे आज के बाद फिर कभी नसीहत सुनने ना मिले, जिसको मौत आ जाए। 15 साल का बच्चा हिफ्ज मुकम्मल कर लिया उसने, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, 3 हफ्ते पहले की। उसकी होनी थी दस्तार, दौर भी निकाल लिया था उसने, बस सिर्फ दस्तार रह गई थी। अपने घर आया हाफिज कुरान, गुस्ल करके बाहर को आया, गिर गया। अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने कहा ये दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इंतकाल हो गया। मां को खबर हुई, दौड़ती हुई अस्पताल गई और जा करके अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे हाफिज कुरान, तुझे मैंने अपने आप से दूर रखा, तू मेरा अकेला बेटा था, तेरे लिए मैंने बड़ी जुदाई तेरी बर्दाश्त की, इस वजह से जब मैं मरूंगी तो फिर मेरी कब्र पे बैठ के तू कुरान पढ़ेगा। मगर मेरे लाल, तूने ये क्या किया? फिर अपने बेटे के अपना दुपट्टा उठाया और सर पे बांधने लगी और कहने लगी, लोगों मेरे बेटे की दस्तार हो गई, देखो मेरे बेटे की दस्तार हो गई। बाप भी रो रहा है और दुनिया को यह खबर जा रही है कि जवानों के लाशें उठ रही हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। जी मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने और आप भी सुने। 8 साल का बच्चा जब दुनिया से जा सकता है, जब मां के पेट में बच्चा मर सकता है, तो ये आपके और मेरे दिमाग से कब खत्म होगी बात कि मौत उम्र के हिसाब से आती है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर मौत को आप अपने नजदीक कर लो तो हुजूर फरमाते हैं जो ये चाहता है वो कामयाब हो जाए, वो अपने आप को मुर्दों में शुमार करना शुरू कर दे। अगर आज हम खुदा से डर रहे होते ना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अजीजों, तो आज हमारी बच्चियां घरों में नाच नहीं रही होती। अगर आज हम खुदा से डरते होते तो हमारे नौजवान लड़के डीजो पे नहीं थे रखते, हमारे नौजवान लड़के मोबाइलों में गंदी तस्वीरों में ना उलझे होते, उनकी जहनियत नापाक ना हुई होती, नौजवान बच्चे उनकी तन्हाइयां बर्बाद ना हुई होती। मोमिन वो है जो अपने बच्चों की भी उतनी फिक्र करे जितनी अपनी करता है। मोमिन वो है, हुजूर ने फरमाया, हर बाप, हर बेटा अपने बाप का राज है। मौत का कोई खबर नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। सेहत तुम्हें अल्लाह ने दी है तो शुक्र अदा किया करो, वरना जाकर के मेडिकल कॉलेज में देख लो, ए बेटा, ए मोबाइल वाले, ए बेटा, इससे ही कह रहा हूं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसको समझ अता फरमाए, आमीन कह दो। हम लोग दुआ किया करें, इस तरह की कोई हरकत करे तो उसके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह ताला इसे अक्ल अता करे, ये इंसान का बच्चा बन जाए। क्योंकि जानवर के बच्चे में और इंसान के बच्चे में यही फर्क है कि इंसान का बच्चा काम सोच समझ के करता है, मगर जानवर के बच्चे को कोई तमीज नहीं होती। देखो कितने लोग हैं जो अपने आप को यहाँ पर, जो नौजवान खड़े हैं मेरे दोस्त, आ जाओ बेटे, आप भी आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं ये। एक वो भी था जो बिल्कुल गधे की तरह ऊपर उठ के मुंह चला गया, और ये भी नौजवान बच्चे हैं माशाल्लाह जो मेरे एक बार कहने पे आके बैठ गए। जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं 5 अक्टूबर को गया था हैदराबाद में, तो वहां तकरीर के बाद उन्होंने कहा कि वो आपसे एक साहब मिलना चाहते हैं।
मैंने कहा मैं तो नहीं मिलना चाहता उनसे, अगर उनको आना है तो मैं जहां हूं वो यहीं होटल में आ जाए। कहने लगे वो जरा थोड़े से प्रॉब्लम है, नहीं आ सकते, आप चलें। उनकी मजबूरी है। तो मैं चला गया, तो मैं उसके घर को देखा तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए का उसका घर था, उससे भी ज्यादा, मैं कुछ कम कह रहा हूं। हैदराबाद के अंदर एक बड़ा सा बंगला, और मैं अंदर गया तो अंदर मर्सिडीज, BMW और बड़ी बड़ी कारें खड़ी हैं। और जब अंदर गया तो उसने मुझे देखा, मैंने उसको सलाम किया, तो मैं उससे हाथ मिलाना चाहता था उस घर के मालिक से, मगर उसने मेरे करीब नहीं आया। मैंने करीब जाके जबरदस्ती हाथ मिलाया तो मुझे बदबू सी महसूस हुई, यहां पे उसकी रुई लगी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो वो रोने लगा। कहने लगा मैं गुटखा खाता था और सैयद साहब आपको बहुत दिनों से याद कर रहा था कि आप आए तो थोड़ा मेरा दिल हल्का हो जाए, कुछ आप मुझे बातें बताएं, क्या हुआ। कहने लगे गुटखा खाता था, इस बार रमजान में मैंने चेकअप कराया, मेरे गाल में एक बड़ा सा एक दाना बन गया था, बायोप्सी कराई गई। जब बायोप्सी की जांच आई, कंफर्म हुआ, डॉक्टर ने जब मुझे ये बताया कि तुमको कैंसर है और 2 महीने के बाद तुम इस दुनिया से चले जाओगे, कहते हैं सारी दौलत कमाने का जुनून खत्म हो गया। अल्लाह। कहते हैं ये BMW मेरे किसी काम की नहीं, इस मर्सिडीज में अब बैठने का मेरा दिल नहीं करता। कहता है डॉक्टर की एक रिपोर्ट ने मेरा सारा नशा उतार दिया। वो कहता है कि अब जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं तो बच्चे मुझे जीते जी यतीम लगने लगते हैं। कहता है मगर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूं कि वक्त से पहले मुझे खबर हो गई, एक्सीडेंट से भी लोग मर जाते हैं, अटैक से भी, मगर ये मेरे रब का शुक्र है, करम है, उसका फजल है, उसका बड़ा इनाम है कि उसने मुझे 2 महीने पहले खबर कर दी डॉक्टर के जरिए कि तुझे मरना है। तो मैं जब रात को सजदा करता हूं तो फूट फूट के रोता हूं और यही कहता हूं मेरे करीम, कुछ दिनों के बाद तेरा बंदा ये तख्तों के नीचे पापी बदकार होगा, मालिक बड़ी खताएं की हैं, जब तूने बता दिया है कि मुझे मरना है तो मेरे करीम अब अपने बंदे को माफ कर देना। कहते हैं मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी मगर वो मजा नहीं आया जो अब मुझे नमाज पढ़ने में मजा आता है। मौला अली फरमाते तू मौत को याद करेगा फिर भी मौत आएगी, याद नहीं करेगा फिर भी आएगी। फरमाते हैं अगर याद करेगा तो मौत आसानी से आएगी और अगर भूल जाएगा तो मौत तुझे जलील करके मारेगी। बड़ी मेहरबानी आपकी, मोबाइल जिन लोगों के पास है उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरे पास भी मोबाइल है मगर मैं मिंबर पे मोबाइल नहीं देखता। अब मेरी तरफ देखें और उसकी घंटी को भी साइलेंट रखता हूं। मैं मोबाइल का हरगिज गुलाम नहीं हूं। देखो मैं आपको फर्क बता रहा हूं, ये मोबाइल है, अभी मैं इसका मालिक हूं, इसको उठा के मैंने यहां रख लिया, ठीक। अब ये मेरा मालिक तब बनेगा जब मैं बाथरूम में भी इसे देख रहा हूं, हर जगह ये मेरा मालिक है, मैं इसका अब मालिक नहीं हूं। जब ये मुझे मजबूर कर दे कि सामने मेरा रिश्तेदार आया मुझसे मिलने के लिए और मैं मोबाइल में लगाऊं, ये मजबूर कर दे मेरी बहन आई है बात करने के लिए मैं मोबाइल में लगाऊं, जब ये मजबूर कर दे कि मेरी मां मुझसे बात करना चाहती है और मैं मोबाइल में लगाऊं, जब ये मजबूर मुझे कर दे कि मेरा भाई मेरे बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं मैं मोबाइल में लगाऊं, तो समझ जाना अब तुम मोबाइल के मालिक नहीं हो, मोबाइल तुम्हारा मालिक हो गया। क्या बात है, बहुत। मेरे दोस्तों अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल ले लो वरना ये नस्ल किस तरफ मुड़ जाए कोई खबर नहीं। अगर यही हाल रहा तो आखिर से मिलाद मनाएगा कौन? कौन तुम्हारी जगह लेगा मेरे भाइयों? वो बच्चे कैसे मिलाद मनाएंगे जिनकी माओ ने मिलाद वाले की मोहब्बत ही उनके दिल में नहीं भरी? क्या बात। कैसे वो 11वीं मनाएंगे? कैसे वो करबला वाले को मानेंगे जिनकी माओ ने उन्हें बताया ही नहीं कि हुसैन इब्न अली कौन है? 150 साल पहले लाहौर की सरजमीन पर 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, 5 गरीबों के बच्चे हैं। अब जो असातिज़ा हैं, जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल है, उन्होंने ये कहा बच्चे गरीबों के हैं, अक्सर गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं मगर पैसा ना होने की वजह से बेचारे पढ़ नहीं पाते, अमीरों के बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। कहा तुम क्या बनना चाहते हो? गरीब हो, हम तुमको पढ़ाएंगे, 5 बच्चे ज़हीन हैं, हम इस कौम की अमानत को जाया नहीं होने देंगे। जो भी बनना चाहते हो जल्दी बताओ क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा खड़ा हुआ,
कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा इंजीनियर, एक ने कहा फलसफी, एक ने कहा मैं जाना चाहता हूं फौज में, जनरल कर्नल बनना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा ज़हीन भी है, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है, सबसे ज्यादा बेहतरीन बच्चा है, वो सबसे खूबसूरत भी है, उससे पूछा, रोने लगा। कहा बेटे रो मत, दिल थोड़ा ना करो, बगैर झिझके बताओ, जो भी बनना चाहोगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे। मुझे खबर है तेरा बाप गरीब है, तो बिल्कुल दिल थोड़ा ना कर, बता क्या बनना चाहता है। बच्चा आगे बढ़ा और आगे बढ़ के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। अल्लाह। बच्चा 5-6 साल का है। मास्टर ने कहा तुझे पता है सिहाबी कौन होता है? क्या नहीं, सिहाबी वो होता है ईमान पे, हुजूर के जमाने में पैदा होकर ईमान लाके ईमान पे रुखसत हो जाए। कहा ये तो मुझे खबर नहीं है, मगर और औरतें अपने बच्चों को लोरियां। और कोई साहब जाना चाहते हैं मेंबर से? बड़ी गुजारिश है उनसे, उनका कीमती वक्त होगा, मैं तो फालतू इंसान हूं, तो वो चले जाएं जल्दी से। और कोई साहब जाना चाहते हैं? बड़ी मेहरबानी आपकी, हाथ जोड़ता हूं, खुदा रसूल के वास्ते चले जाएं। ऐसे लोगों की जरूरत बिल्कुल भी हमको नहीं है, जिनको ये अदब ना आता हो कि बात के दरमियान में उठ के जाना अच्छी बात नहीं। और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं, चूंकि उनके पास बड़ा कीमती वक्त होगा। और हम माशाल्लाह बिल्कुल फ्री हैं, फालतू इंसान है, हमने तो जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया। अजीब अजीब किस्म के लोग आपको मिलेंगे। मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूं कि गौसे आजम एक बात तकरीर कर रहे थे, कौन? तो एक चील ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, आवाज करने लगी। गौसे आजम ने उसको देखा तो वो 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई। और फिर आपने तकरीर के बाद उससे कहा उठ जा, और उड़ गई। आपने फरमाया उड़ना नहीं, मेरी बात सुन, पहले जा, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद मैं अपने खुदा रसूल की बात कर रहा हूं ना, तो इधर से गुजरे तो आवाज पैदा ना करना, साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। अल्लाह। आला फरमाते हैं तेरी चिड़ियां हैं, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है आगौस। बैठो आराम से, इंशाल्लाह अब कोई उठेगा नहीं, इतना काफी है मेरा कहना, है ना। थोड़ा सा जरूरी होता है ना। आदमी अगर ना संभालेगा तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी नहीं नहीं, आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। हाँ साफ बात है बिल्कुल, क्योंकि आप आए थे तो किसी ने आपको ऐसा नहीं कहा था कि आप आइए बैठिए, आप खुद अपनी मर्जी से आए, आज़ाद हैं आप। जब आप आ गए तो अब आज़ाद नहीं है, अब आपका काम ये है कि बैठे। अब सुने, वो बच्चे की बात मैं कर रहा था, उसने कहा मैं सियाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने पूछा बेटे क्यों? कहने लगा जब और माएं अपने बच्चों को भूत की खबरें सुना के बुज़दिल बनाती हैं, मेरी मां ऐसा नहीं करती। और माएं अपने बच्चों को लोरियां, गीत और गाने सुना के सुलाती हैं, मेरी मां मुझे कभी ये फालतू बात नहीं करती, ना मुझे वो भूतों की कहानी सुनाती है, बल्कि जब से मैंने होश संभाला है वो मुझे गोद में लेती है सोते वक्त, और फिर मुझे कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है, कभी उस्मान जुन्नूरैन की कहानियां बताती है, कभी हजरत अली की बातें बताती है, कभी मौला अली की ताकत के बारे में बताती है, कभी बताती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और कैसे बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के उनको घसीटा जाता था, और कैसे बिलाल हबशी को, अल्लाह अकबर, कैसे बिलाल हबशी को जो है वो सख्त अंगारों के ऊपर लिटा दिया जाता था। और मेरी मां मास्टर साहब ये भी कहती है सियाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं। बच्चा 5-6 साल का रो के बोला मुझे ऐसे ही बना दीजिए जिससे मक्की मदनी सरकार प्यार करे, आमना के लाल प्यार करे। मास्टर ने उस बच्चे की पेशानी को चूम के कहा मेरे बेटे तेरी मां ने इतनी जबरदस्त किस्म से तेरी नी और तेरी बेहतरीन बुनियाद रखी है कि तू सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर बड़े होके आदमी बहुत बड़ा बनेगा। और वाकई में बात ऐसे ही हुई कि जब बच्चा बड़ा हुआ तो वाकई में बड़ा आदमी बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर आले रसूल। इसका मतलब यह बिल्कुल साफ है, कहां गई वो माएं जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन में इश्क रसूल सिखाया था। आला हजरत फरमाते हैं कि जब अपना मां अपने बच्चे को दूध पिलाए, दूध पिलाते पिलाते नबी पाक पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। अब जब बच्चा रोए और मां उसको मोबाइल दे, जब मुसलमान बच्चियां लड़कियां होटलों में बुर्के वाली नजर आने लगे,
जब मुसलमानों की बच्चियां गैरों की गाड़ियों पर बैठ के घूमने लगे, जब 10 लाख लड़कियों से ज्यादा लड़कियां इस्लाम छोड़कर रीलें बनाकर अपने माथे पर गैरों के निशान लगाकर ये कहने लगे मुसलमानों गैरत बेगैर तो जागोगे कि नहीं जागोगे, इसके बावजूद हम अपनी अपनी दुनिया में लगे रहे। जब हमारे घरों की बच्चियां थिरकने लगे, गाने लगे, जीन्स की पैंट पहनने लगे बचपन में, तो फिर बड़े होके मियां वो कोई बाहया खातून तो नहीं बनने वाली। जब ये खबरें आती हैं इंटरनेट के जरिए तो कुछ गैरतमंद मुसलमान ऐसे हैं जो रात को सो नहीं पाते, यही सोच के कि हमारी मुसलमान बच्चियों को क्या हो गया। मेरे भाइयों, आपको खबर नहीं होगी मगर मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है जिसमें मुसलमान लड़कियों को फंसाया जा रहा है, इस वजह से कि तुम तो जहेज की वजह से शादी नहीं करते ना। इधर देखो, पहले शादियां जब करते थे लोग ना, इसी वजह से अच्छी माएँ देखते थे, गरीब होती थी, दीनदार। मैं अपना आपको 37 मेरी उम्र है, 37 साल, इसका तजर्बा बता रहा हूं आपको। मैंने जितने भी रिश्ते चलते देखे आपस में, तो वो कभी खूबसूरती की बुनियाद पे चलते नहीं देखे, बल्कि दीन की बुनियाद पे चलते देखे। बेशक खूबसूरत औरतों की तलाकें हो जाती हैं, मगर समझदार औरतों की तलाक नहीं होती। इसी वजह से लोग जब पहले शादी करते, इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो। ध्यान से सुनना, एक साहब अभी मुझे एक जगह लेके गए, कहने लगे ये घर 3 साल से बन रहा है, अभी बन नहीं पाया, ये टाइल्स यहां की, ये मैं, मुझे ना दिखाओ भाई। क्यों? मैं कहा मुझे मरना नहीं होता तो मैं भी इससे अच्छा घर बना लेता, अल्लाह, मगर चूंकि मरना है। समझ आ रही नहीं आ रही आपकी? क्योंकि जल्दी बोलो, क्योंकि मरना है, इस वजह से। सुनो, इकबाल कहता है कितने खूबसूरत घर बना लो, जैसा कि आजकल बन रहा है। ये टाइल्स यहाँ की है, बाथरूम की, ये यहाँ की, ये यहाँ की, ये सोफा यहाँ पड़ेगा, ये यहाँ पे कॉर्पेट पड़ेगी, इस यहाँ फोर सीलिंग इस डिजाइन की। कहता है कितने खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मतलब घर बनता है औरत से जी, और औरत है हया से, और हया है हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब अगर बेहया औरत घर में हो तो बच्चे बाहया होंगे? नहीं। इसी वजह से लोग पहले शादी करते थे, समझदार थे, अक्लमंद थे, नानी तक चेक करते थे। बोलो खोजबीन होती थी नहीं होती थी? जी। बोले बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवानों को तो ये बात खबर नहीं होगी, मगर पहले जमाने में लोग कहते थे नानी तक को देखो, नानी को चेक करते थे, नानी की जामा तलाशी करो, नानी शरीफ है तो उसकी बेटी शरीफ, नानी की आदतें उसकी बेटी में बेल्ट हो जाएंगी, बेटी की आदतें उसकी नवासी में बेल्ट हो जाएंगी। जी। अब तो नहीं देखते, अब तो हाजी जी हैं, अल्लाह ने दौलत भी काफी दी है, हज भी कराए, मगर खबर नहीं काबे के उल्टे से लगाए थे, सीधे चक्कर लगाए थे, पता नहीं चला। क्योंकि जब ये आए हैं तो अपने मालदार बेटे के लिए मालदार लड़की तलाश कर रहे हैं, और जहां भी ये रिश्ते की बात कर रहे हैं तो पहले ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर 1000 बाराती आएंगे, 1500 उनकी खिदमत कर देना। मतलब बिल्कुल साफ है, ये भिखारी है, ताल्लुकात तो बना लिए मगर खिलाने की औकात नहीं रखता, इस वजह से दूसरे के कांधे पे रख के बंदूक छोड़ना चाहता है। क्या बात, सच है। कोई तवज्जो है? कोई आपकी तवज्जो है मेरी तरफ नहीं है? तुम्हारी बेहतरीन शादियां होती हैं, ढंग खूब धूम धड़ाके से शादी होती हैं, मगर गरीब बाप के दिल पे क्या गुजरती है जाकर के कभी देखना कि रात को एक गरीब बाप सिसक सिसक के रो रहा है, उसकी बेटी भी उसी बारात में गई थी, उसने भी चंद लुक़मे खाए थे मगर हलक से उतरे नहीं थे। घर में आज सजदे में जाके रो के कहती है मालिक मेरा बाप तो मजदूर है, वो कहां से मेरी शादी करेगा, मैं तो 3 बहनें हैं, मेरा बाप तो 500-600 रुपए रोज कमाता है, कौन सी जमीन बेचेगा, कौन से कर्जे लेगा मेरा बूढ़ा बाप। और बाप को भी नींद नहीं आ रही, हम एक दूसरे पे जुल्म करते हैं, हम जालिम हैं, हम खून पीने वाले लोग हैं, हमने एक दूसरे का खून पिया है, हम तेरे गम से परेशान,
जिंदगी है जिंदगी और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी है जिंदगी तू यहाँ अपनी कारीगरी में उलझी रही, डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी है जिंदगी मैं सैयद हूं, मगर इस पूरी महफिल में कोई नौजवान ऐसा हो तो उसके हाथ चूम लूंगा, मुझे उकताहट महसूस नहीं होगी। जो लड़का ये ऐलान करे मैं जब शादी करूंगा, मेरी शादी नहीं हुई है मगर जब शादी करूंगा बगैर जहेज के, बगैर किसी जहेज के, सुन्नत के मुताबिक एक कप चाय भी नहीं पीऊंगा, सिर्फ शादी करूंगा किसी नेक खातून से, और वो भी मस्जिद में सुन्नत के एतबार से, बिल्कुल कोई बिदअत नहीं। और मैं खुदा की कसम जब उससे कोई पूछे ये बता कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो ये कहते हैं मुझे अपने बरेली वाले इमाम का ये शेर समझ में आ गया का कौन सा, का कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर आले रसूल, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जल्दी बोलो, देने वाला है सच्चा। तो पहले लोग क्या देखते थे, नानी को चेक करते थे, जल्दी बोलो क्या देख करते थे, वो कहते थे नानी शरीफ है तो उसकी बेटी शरीफ है, बेटी के बाद उसकी नवाजी शरीफ है। बोलो बात सही है कि गलत है? ये नानी चेक करने का सिस्टम है, बिल्कुल करना चाहिए था। इस्लाम कहता है अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खतीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह। एक नेक औरत घर में आ जाए तो घर का माहौल बदल दे। क्या बात। एक बिगड़ी हुई औरत आ जाए तो पूरे खानदान की इज्जत मलिया मीट कर दे, मिट्टी में मिला दे। बोलो बात सही गलत है? एक लड़की ने कहा अच्छा एक चौधरी हैं उनके 1000 बीघा जमीन है। कितने बीघा जमीन है बोलो? और 1000 बीघा जमीन, 100 नौकर। आइए भाई बिल्ला लगाए, बैठिए, आइए आपका इस्तकबाल है। माशाअल्लाह, बैठ जाइए मुस्कुरा के, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बैठ जाइए माशाअल्लाह, बड़े अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। दुआ कर रहा हूं अल्लाह आपको मदीना दिखाए। आप बैठो मेरे भाइयों, सब आप ही की तो खिदमत करने के लिए भागे पर हैं इधर उधर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब माशाअल्लाह 2-3 बिल्ले वाले लोग पीछे और खड़े हैं माशाअल्लाह। आपको सोच लेना चाहिए जो तकरीर कर रहा है ना तो बहरा है ना तो अंधा है। हाँ, और कुछ बगैर बिल्ले वाले भी हैं, वो भी भाई हमारे ही हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, बैठ लो, 2 मिनट बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल लगा। कितनी बीघा जमीन है? और रईस आजम है अपने जमाने का, उसकी बीबी, 2 बीबियां हैं, 100 नौकर, बच्चे काफी, मगर उसने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी उसे ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक मिलती है, मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली है। क्यों? क्योंकि 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। अब्बा नमाजी, अम्मा नमाजी, पूरा घर नमाजी। यहां देखा कोई नमाजी नहीं पढ़ता, ना शोहर नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े, ना उसकी जो है वो सौतने नमाज पढ़े। अब उसने कोई झगड़ा तो किया नहीं वहां जाके, जैसे कुछ जाहिल लोग होते हैं जिंदगी में नमाज पढ़े दूसरों को बुरा समझते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ऐसा नमाजी अल्लाह को पसंद नहीं। घमंडी, अल्लाह को वो नमाजी पसंद है जो खुद भी नमाज पढ़े और फिर अपने दोस्तों को भी नमाज की तरफ लेके आए। क्या बात, सुभान अल्लाह। बहुत। उसने कहा अब नमाजी कैसे बनाना है। उसने झगड़े नहीं डाले, अपनी सौतनों से कहा हो कि भाई तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं पढ़ती हूं, झगड़े नहीं। उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है। क्या बात। पूरे घर को घुटन होने लगी बेनमाजियों में आके, नमाज पढ़ने वाली को। होता है ना माहौल। उसने कहा देखो पहले चौधरी से शुरुआत करती हूं, दिमाग लगाया। और चौधरी अगर नमाजी बन गया तो साहब, तो उसने कहा चौधरी को दूध लेके जाता है नौकर। उसने कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे, रात को मैं लेके जाऊंगी। दूध उसने ले जाने से पहले बेहतरीन किशमिश, बेहतरीन बादाम शदाम है, बेहतरीन उसमें गुड़ शुड़ डाल के औटाया बेहतरीन दूध, उसमें से खुशबू आने लगी। लेके बोली लीजिए चौधरी साहब दूध। मेरी 2 बीबियां हैं, वो कभी दूध लेके नहीं आई, नौकर लेके आते हैं, तुमने क्यों परेशानी उठाई? कहने लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है खिदमत करने का। वाह। कहने लगी चौधरी साहब मेरा ज्यादा हक है आप पर। कहा ठीक है, दूध पी लिया। कहा जरा आपके पांव भी दबाना चाहती हूं। क्यों?
कहा अपने घर पे माँ बाप की जो खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज है ना, आपकी करनी है। उसने कहा ठीक है। अच्छा, पाँव दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे। पाँव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी को आने लगी नींद, खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और आपको भी आ रही है नींद, अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा दूं। क्या बात। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द। चौधरी को भी घमंड होता है और मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। एक आदमी वहां गया उम्रा करने, घर आया तो बीबी से लड़ लिया, क्यों पानी क्यों नहीं दिया तूने मुझे। ओ यार, बीबी बोली बोला नहीं। मैंने कहा भाई तू जद्दा से आके, मक्के से मदीने से जद्दा आया, जद्दे से फ्लाइट पकड़ के ये तूने इमिग्रेशन कराया, उसके बाद तूने चेक इन कराया, फिर इमिग्रेशन कराया, इधर से उधर से सामान उठा के फिर जाके तूने जो है ना लखनऊ में उस गोरखपुर में अपना सामान लिया और आकर के फिर तूने अपने घर में जाकर के इस औरत से 5 कदम दूर पानी तक क्यों झगड़ा कर लिया, पी लेता। कहने लगा बात यह है जहां दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है। मतलब बिल्कुल साफ है, हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबियों के लिए बेहतर है। क्या बात, सुभान अल्लाह। बीबी के लिए बेहतर है वो, और ये जुल्म करने वाले बदतमीज जाहिल बीवियों को मारने वाले औरतों को मारते हैं, अपनी कारीगरी समझते हैं। एक औरत को मार रहा है और कह रहा है जब भाग जा ही नहीं रही है, लाते मारता है, नहीं जा रही। किसी ने पूछा तू पिटती है, गालियां खाती है, क्यों? कहने लगी वो मेरी सास जो है ना वो मुझे ताने देती है, तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं हमको। तो फिर मैं जवाब दे देती हूँ मेरे बाप को क्यों कह रहे हो, तो फिर मेरा शौहर मुझे मारता है। तो जाती क्यों नहीं? कहती इस वजह से नहीं जाती, मेरे बाप ने मजदूरी करके और मेरे बाप ने कर्जा लेके, बूढ़े बाप ने मेरी शादी की थी, अभी तक वो कर्जा ही उतार रहा है, और अगर मैं चली गई तो मेरा बाप फिर मर जाएगा, वो कह तो नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ जिस घर में मजबूर और गरीब लड़कियों के आंसू गिरे, उस घर को कोई दुनिया का आदमी आबाद नहीं कर सकता, वो घर बर्बाद होकर रहेगा। उसने कहा चौधरी नमाज के लिए उठाऊं? कहा तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। उसकी बेइज्जती कर दी है ना, यही भाव चल रहा ना बेइज्जती का माने, इसी भाव बेइज्जती हो रही है ना। कोई गाली बक दे तो उसने बेइज्जती, किसी ने किसी के थप्पड़ मारा तो उसकी बेइज्जती। ये कौन सा उल्टा कानून है भाई? पागल हैं लोग। जो बदतमीज है वो इज्जत वाला है, जो तमीज वाला है वो उसकी इज्जत है कोई नहीं। ये हमारा आपका उसूल हो सकता है। इस्लाम कहता है अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी जो गालियां बकता था, अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को इज्जतें अता की जो गालियां सुन के जवाब नहीं देता। सुभान अल्लाह। उसने चौधरी नमाज के लिए उठाऊं, भाग यहां से, बेइज्जती कर दी। अल्लाह वाली थी, रुकी नहीं। फिर दूसरे दिन आई, दूध लेके चौधरी साहब लीजिए। अच्छा फिर दूध लेके आई, फिर नमाज के लिए कहेगी, फिर नमाज का देखूंगी, आप मेरा हक तो ना छीनिए, लीजिए ना दूध। उसने दूध लिया, पी लिया, दूध कल का बहुत अच्छा था, याद आया। फिर पाँव भी याद आने लगे, कहा पाँव दबाऊं? कहा ठीक है। नमाज के लिए? कहा देखूंगी, आप फिलहाल मेरा हक तो मत मुझसे मत छीनिए। पाँव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी को जब नींद आई, उसने फिर शुरू हुई, चौधरी नाराज ना होना, चौधरी गुस्सा ना करना, चौधरी बुरा ना मानना, चौधरी अगर तुम गुस्से में ना हो, जलाल ना करो तो सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा दूं। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए उस औरत के कि उसने जोर से जन्नाटेदार लात उसके मारी। अब वो अचानक जब लात लगी गिर गई नीचे और पत्थर में बेचारी का मुंह लगा और पत्थर से उसका मुंह का होंठ पूरा फट गया और दांतों से अंदर से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। और जब उसके मुंह से खून नीचे को गिरा तो न जाने कितनी नेक औरत थी वो, उसके बाप ने माँ ने कितनी नेक तरबियत की होगी उसकी, कैसी शरीफ घराने की लड़की थी। एक लफ्ज भी नहीं बोला उसने, ये भी तो नहीं कहा तू मुझे लाते मार रहा है, मैं तुझे सिर्फ नमाजी तो बनाना चाह रही हूं और तुझसे क्या कह रही हूं जालिम। कुछ नहीं बोली, अपना दुपट्टा संभाला, मुंह पे अपने दुपट्टा रखा, खून को पोंछा, उठाया अपना सामान और चल दी। और फिर दूसरे दिन भी आई, रास्ता बदला नहीं, आती रही जाती रही। कई हफ्तों के बाद चौधरी के दिल में कुछ रहम आया, लाते मारता रहा, धक्के मारता रहा, मगर वो आती रही, कहती रही नमाज को। उसने कहा ये बता तुझे क्या लालच है, चौधरी की बेटी है, बड़े खानदान की, मैं तुझे मारता हूं, गालियां देता हूं, पिटती है, फिर भी नमाज के लिए कहती है, आखिर ये बता तुझे क्या लालच है। उसने कहा चौधरी लालच नहीं है, बात ये मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हरामी नहीं सिखाई, नमक हलाली सिखाई है। क्या बात है। बे नमाजियों सुनो, इतनी प्यास लगेगी, 7 तो समंदर का पानी पी ले,
उस शख्स की प्यास नहीं बुझ सकती जो इस दुनिया की 50-60 साल की जिंदगी में अपने रब को बिल्कुल भूल गया था। और सुनो चौधरी साहब, मैं इस वजह से कि बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन नमरूद के साथ जहन्नम में जाएगा, उन्हीं के साथ खड़ा होगा, और अगर तुम बेनमाजी रहे तो मेरे बच्चे भी जहन्नम में जाएंगे। बस इसी वजह से मेरे बच्चे जहन्नम से बच जाएं, बस इसी वजह से मेरा आदमी जहन्नम से बच जाए। इस वजह से तेरी लातें, तेरे घूसे, तेरी तकलीफें बर्दाश्त करती हूं, और मुझे कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। औरत आगे बढ़ के जब ये कहा तो मर्द आगे बढ़ के बोला, सुन, तू सुबह मुझे ना उठाना, मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा, जा चौधरा। वो तो चली गई। सुबह को और आदमी ने जब अपनी बीबी को उठाया, नींद में उठी, उसने ठंडे पानी से वजू किया, और जब वो सजदे में जाके उसने सजदा किया, औरत जो है ना उसके जज्बात काबू ना पाए और सजदे में जाके फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, ए मेरे बेपनाह ताकतों वाले, मैं तेरी कमजोर बंदी हूं, तू दिलों को बदल सकता है। तुझे पता है मैं कितनी पिटी हूं, तू बेहतरीन कदरदान है कि मैं पिटी हूं, मैंने चोटें खाई हैं, मैंने गालियां बर्दाश्त की हैं, तब मेरा आदमी यहां तक आया है। ए मेरे करीम, इसे यहां तक लाना मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है। मेरे मालिक, तुझे पता है तेरी बंदी ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, तब ये तेरे सामने झुका है, तो झुकाना और यहां तक लाना मेरा काम था, और अपना लेना तेरा काम है। मौला करम कर दे। औरत ऐसी रोई, अल्लाह ने आदमी का दिल बदल दिया, और फिर तहज्जुद तक का वो पाबंद हो गया। 5 वक्त की नमाज की तो बात उसकी ऐसी कि उसने एक बेहतरीन मस्जिद अपने घर के आंगन में बनवाई, जो आज भी लोग जिसे देखने के लिए जाते हैं। और मियां उसने इलाके में जाके तबलीग की, उसके 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां, उसके बच्चे, पूरे घर में नमाज का माहौल हो गया। उसने फिर जब तबलीग की तो आसपास के इलाके में लोग नमाज पढ़ने लगे। उसने हर गांव में अपने पैसे से एक मस्जिद बनवाई, पूरे इलाके में दीन का माहौल हो गया। एक औरत के कदमों ने पूरे इलाके के नक्शे को बदल के रख दिया, नमाजी बना दिया। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कि लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, कि लेना इल्म फड़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े यूपी में तो बेटा अहमद रजा आला हजरत बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े जब माँ बाप नमाज पढ़े ईरान में तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगान बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के तो बेटा गौसे आजम बन के चमकता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मदीने में हुसैन के तो हुसैन करबला के मैदान में सर रखते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे रब मुझे मेरे सजदे को कबूल फरमा। और फिर कहते हैं, मेरी माँ फातिमा सुने, आप जब रात को सजदा करती थी तो फजीशा में सजदा करती थी, फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब आपका बेटा सजदा करेगा करबला के मैदान में तो करबला में करेगा, मगर मैदान करबला में नहीं उठाएगा, करेगा मैदान करबला में, उठाएगा मैदान क़यामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आले रसूल, हुजूर सैयद शबाब मियां साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हो। कहाँ गई वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान सुनाया था। आपको एक मालूमात में इजाफा कर दूं, ये बच्चे जो पागल पैदा होते हैं माँ के पेट से, जो पागल होते नहीं है ना, किया जाता है। क्या होता है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, ये सब ये इसको रिसर्च करके बताते हैं कि ये जो औरतों के पेट से बच्चे पैदा होते हैं 70-75% वो बच्चे हैं जो अपनी माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा। समझे? टेंशन माँ के दिमाग पे गिरी, बच्चे का दिमाग खराब, पेट में बच्चा है भी, असर माँ का असर हो रहा है। अब जाहिलों को क्या पता कि बीबी को प्रेगनेंसी में मार रहा है। अब सुने, तवज्जो करें। औरत जब डॉक्टर के पास जाती है तो वो उससे कहती है, डॉक्टर नहीं सुनो, डॉक्टर जो होती है उसकी, वो कहती है सुनो ऐसा करना कि तुम टेंशन ना लेना, फ्री टेंशन लेना, बिल्कुल फ्री, बच्चा अच्छा और ताकतवर बच्चा चाहती हो, बादाम ज्यादा खाना, आयरन होता है, ज्यादा खाना से आयरन होता है, विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, विटामिन सी के लिए लीमू संतरा इस्तेमाल करना,
और खून के लिए अनार पीना, अनार का जूस पीना। अब मुझे आप बताएं, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बेशक। क्या बात, होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसी वजह से सहाबा लाजवाब है, सहाबियात भी लाजवाब है। बेशक। मदीने में एक सहाबिया दुआ कर रही है, उसका बाप भी जंग में, भाई भी जंग में, बेटा भी जंग में। मेरी बहनों को सुना रहा हूं, आपको भी दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरे नबी जंग जीत जाए। जल्दी बोलो। और ये नहीं कह रही मेरा बाप बच जाए, क्या कह रही है? मेरे नबी। अरे कैसी औरतें थी। एक औरत जब हुजूर जा रहे थे ना जंग पे, समझो, तो एक औरत कोई जवान बेटे लेकर के आ रही है, जवान, एक 2.5 साल का बच्चा लेके आई। कितने साल का बोलो बच्चा, तुम ही बोलो, कितने साल का? हुजूर ने फरमाया ये क्या करेगा? कहा हुजूर ये जंग में आपकी तरफ तीर आते होंगे तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, जब कोई तलवार आप पे मारता होगा, तो हुजूर एक बार मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा। अगर इसने एक तीर, एक तलवार का बार रोक लिया तो चूंकि मेरे पास यही एक बच्चा है, इसके अलावा कोई बच्चा नहीं, तो मैं भी शहीद की मां बनना चाहती हूँ, आप पर अपने लाल को कुर्बान करने चाहती हूँ, तो हुजूर इसे कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। अभी दूध पीना कुछ दिनों पहले उसने छोड़ा है। हुजूर ने उस बच्चे को उठाया, आंखों में आंसू आए, फरमाया जा ले जा अपने बच्चे को, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। सुभान नबी अल्लाह। मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। कहाँ गए वो लोग जिनके दिलों में दुआ करे या अल्लाह मेरे नबी जंग का? हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब उसने, भाई भी शहीद हो गया, बेटा, उसने कोई बाबेला नहीं मचाया, कोई शोर से रोना शुरू नहीं किया, बल्कि पर्दे में अच्छा बाप बाप होता है ना, बाप बाप होता है। अच्छा बाप के मरने के पहले लोग बाप को रुलाते हैं, फिर मर जाए तो फिर रोते हैं। हाँ, पहले बाप को जलील करते हैं, फिर मरने के बाद खूब फातिहा कराएंगे। जीते जी नहीं पूछेंगे अब्बा कुछ खाने को दिल कर रहा है, नहीं, मर गया तो फिर ये ड्रामा चालू होता है। ये इस बर्रे सगीर की प्रॉब्लम है, लोगों को दिखाने के लिए मेरा बाप का बड़ा दर्द है मेरे दिल में, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय ओ जोरे पशेमा का पशेमा होना। उसने कब तौबा की? जब मुझे मार दिया, तब कत्ल से बाद आया। बाप को मरने के बाद रोता है। तुमको क्या खबर बाप क्या है? जिसका बाप है उसे क्या खबर, वो तो ऐसी समझ रहा है मेरा। जब ये नहीं होगा फिर पता चलेगा कि ये क्या तूने कीमती चीज खोई है, इसका कोई बदल भी नहीं। अब बाप दूसरा कोई है भी नहीं, ना माँ का कोई दूसरा है, ना बाप का कोई दूसरा है। मेरे भाइयों 25 साल हुए, मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, मगर 25 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने अपने अब्बा को याद ना किया हो। सुनो मेरे भाइयों, और आज जब मैं तकरीर करता हूं, कौन सा ऐसा खित्ता जिला हिंदुस्तान का ऐसा है, दूसरे मुल्कों में भी गया हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, बड़ा खराब इंसान हूं, घटिया हूं, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया, मैं किसी लायक नहीं, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। मगर मेरे भाइयों, मैं सोचता हूं काश मेरा बाप भी मेरी एक तकरीर सुन लेता। जमाना तकरीर सुनता है ना। वो पेड़ पे जब फल आया तो पेड़ रोने लगा। किसी ने कहा रोता क्यों? खुशी का दिन है। कहा तेरे लिए खुशी का दिन है, मेरे लिए नहीं है। क्या मतलब? कहा मेरा वो माली नहीं है जिसने मुझे पौधे की सूरत में लगाया था, आज सब इसके फल खा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं काश मेरा माली भी होता तो वो भी 2-3 फल खा लेता। जिसने मुझे बचाया आंधियों से, है ना, माली होता, उसके कदमों में पैसे रख के कहते मेरे अब्बू, मेरे बाप, ये देख तेरा बेटा ये कमा के लाया है, तुमको क्या खबर, माँ बाप के बगैर जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई मजा नहीं, इसमें कोई लुत्फ नहीं। हजारों पैसा हो जाए, किस्मत ने किया दौलत ममता से महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। जब तुम्हारी माँ नहीं होगी अपने घरों में जाया करोगे, तुमको घुटन हुआ करेगी। खुदा की कसम खा रहा हूं, जीते जी तुमने उसको जिसको रुलाया ना, फिर उसकी ठंडी मिट्टी कब्र से जाके रोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जिस घर में माँ बाप बैठे हो, कैसे ही टूटा फूटा पुराना घर हो, खूबसूरत लगता है, देखने के लायक होता है, अच्छा लगता है। और जहां माँ बाप न हो, बड़ी बड़ी महलों में
घुटन महसूस होती है। मेरे भाइयों, ये सैफ कानपुरी साहब हैं, इनके बारे में अगर आप ये कहें ये आशिक रसूल नहीं, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि ये मौलाना बैठे ये आशिक रसूल नहीं, मेरे बारे में सोचेंगे, फिर भी आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं उसके बारे में अगर आपने सोचा भी तो उसके इश्क में कोई शक है, तो आपके ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं है। बकरी चराते हैं, क्या चराते हैं बोलो? बकरियां चराते हैं, बकरी चराते हैं, चरवाए हैं। और सुनो, हुजूर को कभी देखा नहीं। माँ बीमार है, फालिज पड़ा है, माँ को पैरालिसिस है, माँ बीमार है, कोई ख्याल रखने वाला नहीं। अब जब कोई मदीने से आता है तो बेचारा जो जा नहीं पाता ना मुसलमान, वो कहता है यार मदीने से आने वाले बता गुम्बद खजरा कैसा दिखता है, बता हुजूर की गलियां कैसी हैं। मगर उवैस ही नहीं पूछते थे। जब कोई मदीने से आता था पूछते हो मदीने से आने वाले ये बता मेरे हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, बता हुजूर की आंखें कैसी हैं, बता हुजूर का चेहरा वो हुस्न तमाम कैसा है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मुफ्ती आदम फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। वैस करनी देख नहीं पाए हुजूर को। अब एक माँ देख रही है मेरा बेटा रोता है, माँ है ना, कहने लगी मेरे बेटे क्या बहुत मोहब्बत करता है। जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोश रहे, आंसू कुछ टपके। माँ ने कहा देखना चाहता है, दीदार करना चाहता है, फिर तो फूट पड़े, रो के बोले माँ तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा। नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो वो उनकी खिदमत करे, मेरे साथ जिहाद पे भी ना जाए, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा। कहने लगी जा मेरे बेटे, तुझे 1.5 दिन की इजाजत देती हूँ, तब तक मैं सब्र कर लूंगी, मगर 1.5 दिन से ज्यादा न रुकना मेरे बेटे, जा चला जा। उवैस ने इजाजत देखी, खुश हो गए, चले मदीने की तरफ। नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा अल्लाह चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। उवैस मदीना पहुंचे, आवाज दी हुजूर के दरवाजे पर, सरकार हैं। आवाज आई कौन का, मेरा नाम उवैस है, मैं चरवाहा हूं, बकरियां चराता हूं, टाट का लिबास पहना है, उसमें लगे हुए बोरी में पैमत लगे हुए, एक तो बोरी का लिबास उस पर पैमत। अर्ज की हुजूर हैं तो बाहर तशरीफ लाएं, मेरे पास वक्त कम है। अंदर से आवाज नहीं, रात को ठहरना पड़ेगा मुसाफिर, सुबह को हुजूर आएंगे, तो सुबह दीदार करके चले जाना, सिहाबी बन के चले जाना। बाहर से रोए, आवाज आई क्यों रोते हो, तो सिसकियां आई, हसरतों ने दम तोड़ा और कोई फूट फूट के रोने लगा। क्यों रोते हो, कि मैं रुक नहीं सकता, माँ मेरी बीमार है, माँ से वादा करके आया, जा रहा हूं। नौजवानों मेरी ये बात याद रखना, जो मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये पूरी जिंदगी की बात है। अपनी माँ को न सताना कभी, उसका दिल न दुखाना कभी। वहां माँ से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई बीबी, ना कोई बच्चे, कोई नहीं, माँ सबसे ऊपर है। अर्ज की या रसूलल्लाह हम पे सबसे पहला हक किसका है, फरमाया माँ का। फिर फरमाया किसका हक है, अर्ज की माँ का। फिर अर्ज की, फिर माँ का, चौथी बार फरमाया बाप का, 3 बार माँ का फरमाया। सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सुनो मेरे भाइयों, सुनो। उवैस वापस जा रहे हैं, ये बताओ क्या दिल पे गुजरी होगी जब मदीना छोड़ के आए होंगे। यार जो 8 दिन मदीना रह ले वो तो सिसक के रोता है मदीना छोड़ते वक्त। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। अल्लाह अकबर। उवैस वापस आ गए। मेरा इमाम कहता है उठकर, मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए। उवैस वापस आ गए और हुजूर सुबह को आए, बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या है। पर मैं कौन आया था आयशा, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली है, कौन आया था। अर्ज की या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का आदमी आया था। या रसूल अल्लाह, माँ का फरमाबरदार था, जब आप नहीं मिले तो वक्त नहीं था तो रोता हुआ गया है और आपको कह के गया है मेरा सलाम कह देना और हुजूर से मेरे लिए दुआ करा देना। हुजूर ने फरमाया मिंबर लगाओ, वाह रे उवैस करनी, तेरा फैजान हमको मिल जाए, तेरे इश्क की खैरात हमको मिल जाए। उवैस करनी की शान देखो। हुजूर ने फरमाया मेरे मिंबर लगाओ, मस्जिद नबी में मिंबर लग गया। सिहाबा, मुस्लिम शरीफ की हदीस, हुजूर ने फरमाया सिहाबा मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है। फरमाया उसकी दुआएं इतनी बड़ी हैं, ए अली तुम मुझसे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना, उमर तुम मुझ मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना, कयामत
के दिन वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, वो ठहरेगा। इधर जहन्नमी खड़े हैं इशारा कर, उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती बनेंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत करने वाले का। देखो माँ बाप जिंदा है तो जन्नत कमा लेना, उनसे कभी जबान दराजी ना करना। और सुनो, कौन से पीर कौन से मियाँ क्या इधर उधर भागे फिरते हो, क्या पता कितना पैसा दोगे, तब भी कोई मियाँ तुम्हारे लिए दुआ करे ना करे, और कबूलियत कोई गारंटी नहीं, कबूल होगी नहीं होगी। मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप दुआ करें तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात आप पीरों के पीछे भागते हो, माँ बाप से मुंह चुराते हो। पीर एक, तुम्हें अगर बैत तोड़ दो दूसरा पीर मिल जाएगा, है ना। अगर कोई शरीयत का, अब तो शरीयत देख के लोग मुरीद कब हो रहे हैं, सच है। अब शरीयत अगर टकरा भी रही होगी तो पीर को वो ले लेंगे, पीर को। खैर छोड़ो, मेरा कोई मैटर नहीं, मेरा मौजू नहीं, बात कर रहा हूं। वो सहाबिया कहां जा रही है बोलो, मैदाने पर्दा करके निकली है। 3 मौतें सुनी है उसने। कितनी खबरें आई हैं बोलो, जल्दी बोलो, आखिरी बात चल रही है, जोर से बोलो कितनी। और तीसरी वो खातून गई है बुर्का ओढ़ के। औरतें पीछे पीछे चलो देखेंगे, बाप को देखेगी, भाई को देखेगी, बेटे को देखेगी, मगर ना भाई को देखा, ना बेटे को देखा, ना अपने भाई के जनाजे चिपटी, ना बाप की मैयत पे गई। वो तो उधर गई जिधर आमना के लाल थे। ऐसे खड़ी हो गई हुजूर के पीछे। सरकार ने उसे देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हुआ, अल्लाह तुझे सब्र दे। नीचे को सर झुका के बोली, हुजूर जब मैं घर से आई ना, इसी नीयत से आई थी कि पूरे मैंने मैदान में आपको तलाश किया, जब आप मुझे मिल गए ना तो या रसूलल्लाह अब आप सलामत हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा सब कुछ सलामत है। आप सलामत हैं, जल्दी बोलो। फिर गई ना तो पर्दे में थी। आज तो शादियों में भी बेपर्दा हैं औरतें। जिसे मुसलमानों की बेपर्दा औरतें देखनी है, उनकी शादियों में चले जाओ। कोई किसी की बहन को देख रहा है, उसकी बहन को कोई और देख रहा है। दयूस बन गए लोग, दयूस। अपनी बेटियों को सजा के लेके जा रहे हैं, अपनी बीवियों को। अरे तेरी बीवी है, तेरी अब तुझे देखने के चाहिए तो अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठाल के सजा के लेके जा रहा है कि बारात में ऐसे जो बिगड़े हुए लड़के हैं उसको देखे। बेगैरत हो गए मुसलमान, गैरतें मर गई इनकी, बेहया हो गए, बेशरम हो गई। वो गई ना तो पर्दे में थी, बाप भाई का जनाजा था, पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई बेटा सब शहीद हो गए, पर्दा अभी तक है। आंखों में आंसू ला के बोली, जिस पर्दे के लिए शहादतें हुई हैं, क्या उस पर बेटी अमल ना करे, बहन अमल ना करे, मां अमल ना करे। अब ये तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती कहीं, हमें क्या मिलती है। हमारी बहनों पे तो असर पड़ गया अमेरिकी और वेस्टर्न कल्चर का, और कराची की लड़कियों का, और नाचने वालियों का, जिन्होंने इस पूरे माशरे को बर्बाद कर दिया। मगर अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत कर चुका हूं कि मैं मरूं अगर, मेरे मरने के बाद ऊपर तख्ते लगाने से पहले अंदर कब्र में मेरे एक वो लड़की फलस्तीन की, उनमें से किसी एक लड़की का एक जूता मेरे सीने पे रख दो, ताकि मुझ पापी को अल्लाह उस जूते के सदके से बख्श दे। जिन लड़कियों ने ये बयान दे के दुनिया से गई हैं, मालूम क्या बयान दिया? कहते हैं हम जब रात को सोते हैं ना तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का, कुरान समझ में आता है, बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हो? कहा इस वजह से जब बम गिरते हैं और जब घरों में मलबे से निकलते हैं और जब मिसाइल गिरते हैं, मोहल्लों में से, घरों में से, मलबों में से लाशें निकलती हैं, तो हम ये सोच के सो जाते हैं बुर्का ओढ़ के कि जब हमारे मलबे निकलें और मलबे में से जब लाशें निकलें तो हम बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो अर्ज़ कर दें या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे भूखे चले गए, सब ख़त्म हो गया, पूरे पूरे शहर ख़त्म हो गए, मगर हमने ना कुरान छोड़ा, ना हुजूर आपकी इस शरीयत का दामन छोड़ा, ना हमने पर्दा छोड़ा। मैं काश अपनी बहनों को बताता, अपनी बेटियों को बताता, जिनको उलझन महसूस होती है कि हुजूर एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, ध्यान दो मेरी तरफ, ये आखिरी हिचकी है, जिसकी आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। मेरे दोस्त तुझे खबर है हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, फातिमा अंदर आऊं जी, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए, इमरान आए हैं उन्हें न लाएं, और अब्बा उन्हें न लाएं, फातिमा मेरी बेटी क्यों न लाऊं, अब्बा उन्हें न लाएं। हुजूर ने कई बार पूछा ना तो मालूम क्या आवाज आई? ओ बेटियों वालों सुनो, आवाज ये आई, अब्बा आपकी फातिमा बेटी के पास
इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में अहमद लग गए। ये हुजूर की बेटी, हुजूर अंदर गए ना तो पूरा चेहरा पीला था, आंखों में गड्ढे पड़ रहे हैं। यार बाप तो बेटी से ऐसे ही पूछ लेना तो बेटी रोने लगती है। और हुजूर ने पूछा बेटी क्या? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना मेरी बेटी लाडली क्या बात है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। और फातिमा बताना क्या बात है? आगे बढ़ के अर्ज करती हैं अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी बेटी के पेट से एक पत्थर बंधा है और आपकी फातिमा ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है। अल्लाह। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, फातिमा अगर आज तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए। अल्लाह। मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए। अम्मी आशा फरमाती हैं जब हुजूर के पेट से पत्थर बनते थे, खजूर की गुठली चूस के पानी पीते थे मेरे आका, तो ऐसे दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। मेरी उम्मत यानी तुम जो बैठे हो, तुम, मैं। पहले कोई जब कहता था ना कि इसको नींद नहीं आ रही तो मुझे भी नींद नहीं आ रही, इसकी नींद में मेरी नींद है, तो लोग कहते थे ये झूठ है, ये शायरी है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे चोट लगे डरते रहो, ऐसा हो नहीं सकता। मगर कुरान ने कहा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। मुफ्ती अहमद यार खनीमी इसकी तफसीर में फरमाते हैं, उम्मती जब गाली देता है तो हुजूर को तकलीफ होती है, उम्मती के पाँव में कांटा लगता है, हुजूर को तकलीफ होती है। वो मेरे दोस्त, तेरी कब्र में भी हुजूर आएंगे और हशर में भी तेरे हुजूर होंगे। किस हस्ती को बुला दिया मेरी बहनों तुमने, और आपने किस हस्ती को बुलाया? फेसबुक इंस्टाग्राम वालों, रातों को फिल्में देखने वालों, अपनी आंखें गंदी करने वालों। और ये तुम्हारी आंखें हैं भी नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये तो अल्लाह की अमानत है। क्यों दी गई है? अल्लाह के दीदार के लिए। मगर कयामत के दिन आंखों ने अगर ये कह दिया मालिक तूने दिया तो था तेरे दीदार के लिए, मगर मैं तो गंदी हूं, गंदा करके लाया है, इसने गंदी तस्वीरें दिखाई हैं, औरतों को गंदा दिखाया, फिर क्या जवाब दोगे? बोलो जब आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे क्या जवाब दोगे? ये आंखें, अच्छा ये बताओ ये आंखें इस लायक हैं कि कब्र में हुजूर का दीदार करें? जल्दी बोलो, बोलो कोई है? अच्छा इन आंखों से हुजूर को देख सकते हो कयामत के दिन? कब्र में पहचानोगे? जिन आंखों से तुम फिल्म देख के मरे हो, ड्रामा देख के मरे हो, तुम्हारी जवानियां बर्बाद है दोस्तों, कुछ नहीं बचा तुम पर। नौजवानों, तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हारी ईमान पे बिल्कुल डाका डाल लिया। देखो तुम्हें नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, दुरूद पढ़ने का दिल नहीं करता, मोबाइल के बगैर तुम रह नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? अब तो पढ़े लिखे लोग जो अच्छा कुरान पढ़ना जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, वो भी कुरान नहीं पढ़ते, फेसबुक देख लेते हैं, उनको भी कुरान पढ़ने में तकलीफ होती है। क्यों? इमाम हसन बसरी का एक हाफिज कुरान मुरीद था, आके बोला हुजूर बर्बाद हो गया। उससे ज्यादा पक्का हाफिज नहीं था कोई उस पूरे इलाके में। क्या हुआ? कल से कुरान याद नहीं है। क्या हुआ? एक लड़के का पीछा कर रहा था, उसने मुझे देख के कहा तुझे शर्म नहीं आती? मुसलमानों के बदनिगाही करता है, मेरे ऊपर बुरी नजर डालता है, हाफिज कुरान है तू। कहते मुझे पसीने आ गए और तब से लेके अब तक अल्लाह मेरा नाराज हुआ, मेरे सीने से कुरान निकल गया और फिर पछाड़ मार के रोया, हुजूर अभी सिर्फ कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान भी निकल जाए, ईमान निकल जाए। अल्लाह, क्या समझते हो? ईद आई है, ईद, चांद दिखा है, और एक शख्स बगदाद में, एक शख्सियत, एक बुजुर्ग रो रहे हैं। किसी ने पूछा है शेख अब्दुल कादिर जीलानी क्यों रोते हैं, कल को ईद है? फरमाते हैं लोग कहते हैं कल ईद परसों ईद, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर ईमान के साथ दुनिया से जाए। मेरे दोस्त, ये तेरी आंखें तेरी नहीं थी, तूने इनको बर्बाद कर लिया। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आई है, आके कहती है कुछ मिल जाएगा मुझे अल्लाह के नाम पे। उसने कहा क्या? कहा मेरे बच्चे बीमार हैं। कहा मैं तो एक रात में एक औरत के साथ जिना करता हूं, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे साथ जिना करूंगा, रात को आ जाना, पैसे ले जा। उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचने आई। वापस चली गई, मोमिना थी, मगर बच्चे रोए। एक बच्चा दामन पकड़ के बोला अम्मा लाई कुछ, फिर नीचे गिर गया बेहोश होके। माँ गई, लगी मेरे बच्चे बेहोश हो गए, मन न जाए, ला कुछ खाने के लिए दे दे, मैं मजबूर हूं, रात को आके जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं आ जाऊंगी। वो गई और जाने के बाद उसने रात को खाना खिलाने के बाद उसके पास गई, लेटी थी, ये जिना करने आगे बढ़ रहा है, हाथ आगे बढ़ा रहा है, वो कांप रही है, ये हाथ आगे बढ़ा रहा है, वो कांप रही है। इसने जब उसके हाथ लगाया, मोटे मोटे आंसू आंखों से गिर के उसके चेहरे पे आए। रोती क्यों है? मेरी रात खराब करती, मूड खराब कर दिया।
या तुझे पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और जब मैं जिना कर रही हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है, और ये जो तकरीर करने वाला है इसको भी अल्लाह देख रहा है, सुनने वाला है इसको भी देख रहा है। सुनो मेरे भाई, जो रातों को फिल्म देखता है उसको भी अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसको भी देख रहा है। जो रातों को किसी लड़के से बात करके सो रही है वो लड़की, उसको भी अल्लाह देख रहा है, वो किसी से गाफिल नहीं, समीउन बसीर है, अलीमुन खबीर है। रोक के बोली, ऐ मेरे करीम, अगर तेरी बंदी मजबूर न होती और मेरे बच्चे भूखे न होते तो तू पेशनी गवाह है, तेरी ये बंदी कभी गुनाह नहीं करती। ऐ मेरे मालिक, अपनी बंदी को माफ कर दे, इसके गुनाह माफ कर देना, थोड़ा मजबूर हूं, तू तो खुद इस पर गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, कभी जिना नहीं किया, माफ कर दे, माफ कर दे मौला। ऐसी रोई, उसकी आंखों के आंसू से उसका दिल धुल गया जो रोज जिना करता था। वो खड़े होके बोला, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा जा, तू इतना डरती है अल्लाह से, मैं नहीं डरता, जा। चली गई, सजदे में गिरा, कहने लगा मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया मैंने उसको, और वो इतनी रो के गई, और मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितनी इज्जतें मैंने लूटी हैं, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। सो गया, आंखों के आंसू गिरे, कब नींद आई पता नहीं चला। सुबह को दरवाजा खुला, खोलो दरवाजा, दरवाजा खुला, कौन? दरवाजा खोलो, दरवाजा खुला, कहने लगे सामने जो बुजुर्ग खड़े थे ना, कहा मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा गलत रास्ते पे आए हो कोई, मैं तो इज्जतें लूटने वाला पापी हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं किया, मैंने तो कितनी मजबूर औरतों की इज्जतें लूट ली, मुझे अल्लाह सलाम नहीं, तुम गलत रास्ते पे आ गया। मूसा ने कहा सुन, कोई बात हुई है, तूने नेकी की है? रात वाली बात बता के रोने लगा। कितना रोया था? कहा मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ गया। मूसा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना, वो जो छुप छुप के रात को रो रहा था ना, तो उसके आंसू उसके अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं, उसके रब ने आंसू कबूल कर लिए हैं। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। कभी अमीरों के सामने रोने वालों, कभी सजदे में भी रोया करो, रो लिया करो यार, कभी उससे तो कहा करो मालिक हम भटके हुए मुसाफिर थे, देख वापस आ गए, हमें माफ कर दे, वो करीम है। देखो ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, सुनने वाले भी। 50 साल के बाद क्या पता कौन बैठा हो यहाँ पे, किसकी सरकार, कौन चल रहा हो, क्या कौन बैठा हो, हम सब तो कब्रों में चले जाएंगे। मैंने अपने बाप की कब्र में मिट्टी डाल दी, माँ की डाली, रिश्तेदारों की डाली, अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे ऊपर डालेंगे, हम सब मर जाएंगे। तौबा करे बगैर मत मरो मेरे भाई। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं मेरे भाइयों। कितने नौजवान ऐसे हैं मेरे भाई जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जो पूरी दाढ़ी रखा यहां आ जाए, इधर आ जाए, इधर आओ आओ, सुभान अल्लाह आओ। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, खराब लड़की से बच जाओगे, अच्छी लड़की मिलेगी। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा पसंद हो। सुभान अल्लाह। इधर आ जाओ, इधर नौजवान, इधर। हमारा कोई बुजुर्ग भी आए इन बच्चों की हिम्मत बढ़ाने, हमारा कोई है जिसकी काफी उम्र हो गई और वो मरा भाई उठ जाए, 100 शहीदों का सवाब है एक आदमी। जल्दी करें, देर ना करें। पूरी सुन्नत रखाने आए हो, किसी की बातों में तो डरोगे तो नहीं किसी से? आज से हुजूर के लिए और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 1 2 नारे तकबीर, 14 15वां आशिक रसूल है कोई? नारे रिसालत, 15वां आशिक रसूल है कोई? उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नवीर हुजूर सूफी निजामुद्दीन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बैठो रहो, आओ लोग बैठो, ये स्टेज वाले उठ रहे हैं, 1 मिनट मेरी बात खत्म हो जाने दो फिर खड़े हो जाना। बैठो आप लोग, हम लोग इस्तकबाल कर लेंगे, आप बैठे। कितने हो गए ये? कितने? आप बैठ जाओ, भी छोटे हो, आप बैठ जाओ। आप 1 2 नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। 15वां आशिक रसूल है कोई? 15वां है कोई आशिक रसूल?
कोई 15वां आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सूफी साहब के खानदान के फर्द भी आ गए, ये भी दुआ करेंगे आपके लिए। सूफी निजामुद्दीन साहब बहुत बड़े इंसान थे, उन्होंने बहुत काम किया है दीन और सुन्नियत का। अल्लाह ताला उनकी मरकत पे रहमत की बरसात फरमाए और उनके फैजान से आप सबको माला माल फरमाए। कोई आशिक रसूल है और इस महफिल रसूल में? आओ भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। कोई और आशिक रसूल जो अब तक जिया था लोगों के लिए, आज से सुन्नत रसूल के साथ गुनाह से तौबा करके हुजूर की सुन्नत के लिए जिएगा? पीछे से कोई है, कोई दीवाना? मैं नहीं देख रहा हूं, हुजूर तो देख रहे हैं। आओ, कोई निकल के आओ। जैसे ये आज लड़के निकले हैं ना, ऐसे ही हम सब निकल के कब्रों में चले जाएंगे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। आ जाओ, 100 शहीदों का सवाब। इधर भी कैमरा घुमाओ भाई, इन लोगों को भी दिखाओ। कोई आशिक रसूल है और मजलिस रसूल में? मैं अभी मदीने शरीफ जा रहा हूं इंशाल्लाह 10 दिन के बाद। आप सबका सलाम कह दूं हुजूर की बारगाह में? सब आपका ही कहता हूं पहले जाके। कोई आशिक रसूल और हो तो उठे, नबी की सुन्नत पे अमल करे मेरा भाई। पूरी सुन्नत रखाए। दाढ़ी ऐसी सुन्नत है जो बुराइयों से रोकती। काफी बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, बाल सफेद हो गए, मगर मेरे भाई उठने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। क्यों? उनको लगता है फिर जवानी वापस आएगी। नहीं नहीं नहीं, मौत आएगी, जवानी नहीं आएगी मेरे भाई। सुनो, आला ने लिखा है, बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। जी बेशक। एक और हमारे भाई आ गए माशाल्लाह, काफी बरकत हो रही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गए। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। पढ़िए, मेरे सरकार। और मैंने माना कि निकम्मा हूं, मगर आप कहूं मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए। आगे आओ, आगे बैठने के लिए आगे आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पढ़ो, मुझ निकम्मे को भी सरकार और उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में न एहसान पराए रख। पढ़ो, मेरे सरकार माशाअल्लाह। कोई और है? एक आदमी और, बस एक बार और कहूंगा। मेरा भाई, मेरा दोस्त जो सुन्नत रसूल से मोहब्बत करे, फैशन से नफरत करना शुरू करे। कोई हो आशिक रसूल तो आ जाए। पीछे से एक साथ चले हैं माशाअल्लाह, बिल्ला लगा है, नियत मुझे लग रही इधर की है। अल्लाह खैर करे। सुभान अल्लाह। आ गए, इधर ही आ। हाँ, पूरी सुन्नत करेंगे इंशाअल्लाह, पूरी करेंगे सुन्नत। जरा हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर। हजरत की मौजूदगी में तौबा करो मेरे साथ को इंशाअल्लाह। आज के बाद वादा करते हैं, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। हाथ दुआ के लिए उठाओ। ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, ऐ रहीम, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, दिलों को बदलने वाले परवरदिगार, हम सबको इस्तकामत अता फरमा दे। कहो, हमको इस्तकामत अता फरमा दे। मौला, हमको सुन्नत पे अमल की इस्तकामत अता फरमा। अल्लाह, हमें हिम्मतें अता फरमा दे। और अल्लाह ताला आप सब पर फजल फरमाए। यहीं बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं, उधर रास्ता है, वहां जहां से आए वहां ना जाएं, यहीं बैठ जाएं। आप आगे पीछे जहां भी बैठना है आपने। देखो, हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। रमजान भी आने वाला है ना, है ना? तो रमजान के महीने में इंशाअल्लाह ऐसे भी नमाज पढ़नी है, रमजान के सारे रोजे रखने हैं इंशाअल्लाह, है ना जवानों? तो इंशाअल्लाह हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह।
नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मसल के आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला साहब को अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो कुछ कहने में मेरी बात आपको गलत लगी हो, बुरी लग गई हो बात, 1.5 घंटा मुझे होने वाला है, तो अल्लाह ताला मुझे माफ करे, आप भी मेरे साथ तौबा करें और मैं भी आपके साथ तौबा करूं। पढ़े जरा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।